अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 17 जुलाई है और आज पंजाब के 20 सूबाई असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ये इंतखाबात क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़्यादा अहमियत के हामिल है, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन इन इंतखाबात के लिए इमरान खान की तरफ से जो कैंपेन चलाई गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कैंपेन चलाई वो इतनी शानदार रही कि इन इंतखाबात पर पोलिंग शुरू होने से पहले ही इस हुकूमत की काम पे टांगना शुरू हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से एमपीए अब तक मुस्लिम लीग नून के मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और कौन कौन से एमपीए मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए पहले कितनी सीटें दरकार थी और अब वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए हमज़ा शहबाज को कितनी सीटें दरकार है, और जितने भी सर्वेस हुए हैं और जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है और जो सर्वेस हुए हैं, तो उनसे हम क्या नताइज अहस कर सकते हैं और इन इंतखाबात के मुतवक्के नताइज क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर ये इंतखाबात शफाफ होते हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो दूसरी तरफ 13 जमातों का गठजोड़ यानी पीडीएम है, इस्टेब्लिशमेंट है और मुख्तदर हलकों की सपोर्ट भी उनको हासिल है। और इमरान खान बार बार इस बात को अपने जलसों में भी दोहराते रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए 2 दिन पहले कितनी सीटें दरकार थी। 2 दिन पहले हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए 9 सीटें दरकार थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद काशिफ जो कि मुस्लिम लीग नवाज के एमपीए है बहावल नगर से, वो जाली डिग्री केस में नाअहल हुए और उसके बाद फवाद चौधरी के भाई फैसल एडवोकेट ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले गए और 20 तारीख को इस पर समाअत हुई और फैसल एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है कि मोहम्मद काशिफ जो कि मुस्लिम लीग नवाज के एमपीए है उनको डी नोटिफाई किया जाए। तो अगर वो डी नोटिफाई होता है तो फिर हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए 10 सीटें दरकार है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फैसल नियाजी जो कि मुस्लिम लीग नवाज के एमपीए हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और वो अपना इस्तीफ़ा स्पीकर को जमा कराते हैं। तो जब वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो हमज़ा शहबाज को फिर चाहिए होती है 11 सीटें। लेकिन कल रात को एक बहुत ज़्यादा और बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है। जलील शरकपुरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के एक और रुकन जलील शरकपुरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उसके बाद ये सूरत हाल जो है और भी ड्रामाई हो गई और अब हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए 12 सीटें दरकार है। लेकिन फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमाओं की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि 2 लोग और मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं, यानी मुस्लिम लीग नवाज के 2 एमपीए और मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। तो अगर ये 2 एमपीए और मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो फिर हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए और अपना ओहदा बचाने के लिए 14 सीटें दरकार होगी। लेकिन अगर अभी तक हम देखते हैं जो अभी तक इत्तलात सामने आ रही है तो अभी तक हमज़ा शहबाज को 12 सीटें दरकार है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन जो सर्वेस हुए हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की पोजीशन है और जो ग्राउंड रियलिटी है, और अगर ये इंतखाबात शफाफ होते हैं तो उनमें मुस्लिम लीग नून के लिए 12 सीटें या 14 सीटें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि वो 12 सीटें हासिल करेंगे इन 20 सीटों में। जो सर्वेस हुए हैं और जो इन इंतखाबात के मुतवक्के नताइज हो सकते हैं और जो इसमें मेरा भी अपना भी तज्ज़िया शामिल है और हमने भी बहुत से लोगों से रब्ता किया है, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड नताइज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले भी मैंने आपको बताया, अगर इसमें अगर का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो दूसरी तरफ 13 जमातों का गठजोड़ यानी पीडीएम है, मुख्तदर हल्के हैं, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट उनको हासिल है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको हासिल है। तो वो भरपूर कोशिश करेंगे कि इन इंतखाबात में धांधली करें, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस ग्राउंड रियलिटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी से ये हुकूमत बहुत ज़्यादा घबरा चुकी है और इनको पता है कि वो ये सीटें नहीं निकाल सकती, इसलिए वो धांधली करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये इंतखाबात शफाफ होते हैं
تو اب تک 13 حلقے ایسے ہیں جن پر پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہے، یعنی آسانی کے ساتھ یہ 13 سیٹیں وہ اپنے نام کر لی اور جو 4 حلقے ایسے ہیں جن پر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ان انتخابات کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ شیئر کرتے رہیں گے، تو ان انتخابات کے تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔